औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है? खैरियत से हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे। आज हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिकल के हवाले से है, जिसमें हम तीन एनर्जी जो पावर मीटर्स हैं, मतलब तीन अलग-अलग सोर्स जो हैं उनको एक ही चीज़ पर रन करेंगे। मतलब इस तरह से है कि अगर आपके पास सोलर है, वापडा है, जनरेटर है, ये तीन सोर्स हो गए, या इसके अलावा इससे हट के आपके पास तीन एनर्जी मीटर हैं वापडा के। आपने उन तीनों एनर्जी मीटर को वक्तन फ़वक्तन गाए बगाए चलाना है, मतलब 1 घंटा एक पे, दूसरा 3, इस तरह चलाना है, या डे बाय डे चलाना है, ताकि आपका बिल जो है वो कम हो सके। तो उसके लिए इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए आपके पास ऐसी चीज़ें होना ज़रूरी हैं कि आपको इन चीज़ों से जो है मुश्किल भी ना हो और वो आसानी से चल भी सके। तो इसके लिए मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मैं खुद इस चीज़ से गुजरा हूँ, तो मैंने सोचा वो आपसे मैं भी शेयर कर दूँ। हो सकता है आपके इल्म में इजाफा हो जाए मेरे ऐसी चीज़ें बताने से। तो सबसे पहले करना क्या है आपने कि आपने जो है इस तरह के 2 सिलेक्टर स्विच लेने हैं 3 पोजीशन वाले, जिसमें जो है एक ऑफ होता है, 1 पोजीशन होती है और 2 पोजीशन होती है, ठीक है। इसमें इनके जो 2 पोल होते हैं, मतलब इनपुट 1 और इनपुट 2, और इसकी जो दूसरी साइड होती है वो मिली हुई होती हैं, मतलब कॉमन होती हैं। ये हमारी आउटपुट होती है, ठीक है। तो आगे आपको ड्राइंग में भी इंशाल्लाह समझ आ जाएगी मज़ीद भी। मैं इसलिए आपको पहले थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ी सी पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो आप जब ड्राइंग देखेंगे तो उसके बाद आपको इंशाल्लाह उम्मीद है मुकम्मल समझ आ चुकी होगी। तो कुछ लोगों के जहन में चीज़ें होती हैं जो किसी से बहुत ही मुश्किल से पता चलती हैं। तो इस तरह करना क्या है आपने कि आपके घर में 3 सोर्स हैं, मतलब 3 सोर्स आपके घर को चलाने के लिए आपने रखे हुए हैं। आप चाहते हैं कि अगर आपके पास सोलर था वो दिन में चले, शाम हो तो आपके पास वापडा चले, और जब शाम के बाद वापडा भी चली जाती है तो आपके पास तीसरा ऑप्शन जो है वो जनरेटर का होता है। और आप चाहते हैं कि हमारा जो जनरेटर है वो भी एक ही चीज़ पर इस्तेमाल हो, मतलब उसको चेंज करने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो आपको एक मेरा बहुत ही अच्छा मशवरा है कि आप इस तरह के 2 सिलेक्टर स्विच लगाएँ। इंशाअल्लाह आपको जो है वो मुश्किल या परेशानी उसमें नहीं होगी। तो आइए चलते हैं मज़ीद आगे। जो मेरी वीडियो मतलब इसमें जो कंटिन्यू हो रही है उसमें ड्राइंग के हवाले से इंशाल्लाह आपको समझ जाएगी कि ड्राइंग में किस तरह करेक्शन करने हैं, किस तरह से इसके जो आउटपुट है वो हमें हासिल करनी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे हर बार की तरह रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी व्यूअर्स, तो मैं बात कर रहा था इसके डिज़ाइन के बारे में। ये ड्राइंग मैंने आपके सामने रख दी है, तो अभी चलिए चलते मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। ये 3 इलेक्ट्रिकल पावर सोर्स हैं, उस पे एक आउटपुट है, जो जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ डिटेल के साथ। तो अभी मेरे पास ये 3 सोर्स हैं, ठीक है। एक मेरे पास सोलर है, एक मेरे पास वापडा है, और तीसरा जनरेटर है, ठीक है। जैसे कि घर में बिजली ना होने के बाद लोग जनरेटर इस्तेमाल करते हैं, तो जब बिजली मतलब होती है तो सोलर जब अवेलेबल होता है तो सोलर इस्तेमाल किया जाता है, सोलर ना हो तो वापडा इस्तेमाल किया जाता है। तो अब मेरे पास 3 सोर्स हो गए, सोलर, वापडा और जनरेटर। तो इसी तरह मैं लूँगा 2 सिलेक्टर स्विच, ठीक है। तो सिलेक्टर स्विच 3 पोजीशन वाले होंगे, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं कि 3 पोजीशन 1, 0, 2 और दूसरा भी 1, 0, 2, 1, 0, 2, यानी 0 जो होता है वो मुकम्मल ऑफ होता है, ठीक है। तो अब कनेक्शन इस तरह हम इसके जो है हम कुछ इस तरह से करेंगे कि जिस तरह आप देख रहे हैं सोलर की फेज़ न्यूट्रल, वापडा फेज़ न्यूट्रल, जनरेटर फेज़ और फिर न्यूट्रल, ठीक है। तो जो पहला सिलेक्टर स्विच होगा जिसको हम पहले पोजीशन पे रखेंगे, तो उसमें सबसे पहले ये भी आपको तस्वीर में जैसे देख रहे हैं ये भी बता देता हूँ मैं आपको कि इसकी ये इनपुट है, इनपुट 1 और इनपुट 2, ठीक है, जिसमें सोर्स दिए जाते हैं और फिर उससे आउटपुट ली जाती है। ये इसकी आउटपुट है, ठीक है। तो उसके बाद ये दूसरा सिलेक्टर स्विच है, इसमें भी इसी तरह पहले वाले की तरह कि इसमें ये 1 जो है वो इनपुट है और ये दूसरी इनपुट है 2, और ये 0 ऑफ है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या कि इस सोलर की जो फेज़ और न्यूट्रल है वो पहला नंबर जो हमारा पास सिलेक्टर स्विच होगा उसकी इनपुट में दे देंगे, 1 में दे देंगे, और वापडा जो है वो फेज़ और न्यूट्रल लेके हम उस सिलेक्टर स्विच की 2 नंबर जो इनपुट है उसमें दे देंगे, ठीक है। इसी तरह अब इन 2 की जो आउटपुट हमारे पास बनी है, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये आउटपुट जो है हम सिलेक्टर स्विच जो दूसरा सिलेक्टर स्विच होगा उसकी हम इनपुट में दे देंगे, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है और मैं आपको शो भी करवा रहा हूँ।
तो अब जो हमारी इन 2 सोर्स की जो आउटपुट पावर थी वो हमारे पास सिलेक्टर स्विच नंबर 2 की 1 इनपुट पे पहुंच चुकी है। ठीक है, यहाँ पर हमारा सर्किट तो मुकम्मल हो चुका है। अब आएंगे हम जनरेटर की तरफ। तो जनरेटर की जो फेज़ और न्यूट्रल होगी वो हम जो सिलेक्टर स्विच नंबर 2 होगा हमारा, उसकी 2 नंबर जो इनपुट है उसमें दे देंगे। ठीक है, ये भी हमारा सर्किट मुकम्मल हो गया। अब जो हमारा आउटपुट लोड है, जैसा कि आपको नज़र भी आ रहा है कि यहाँ पे मैंने शो भी किया हुआ है कि आउटपुट हाउस लोड जो घर की तरफ मतलब जो घर के हालात हैं वो चलते हैं जिस पे, तो ये हमारा जो आउटपुट है वो सिलेक्टर नंबर 2 जो सिलेक्टर स्विच है उसकी जो आउटपुट होगी पावर उस पर लग जाएगा, मतलब घर का लोड उस पर लग जाएगा। ठीक है, तो अब ये बनेगा कुछ इस तरह से कि सबसे पहले जो हमें अगर दिन का टाइम है, हमने सोलर चलाना है, हमने वापडा ऑफ़ करना है, हमने जनरेटर को भी ऑफ रखना है, तो उसके लिए हमने करना क्या होगा कि हमारे पास ये 2 सोर्स ऑफ रहें और जो सोलर है वो हमारे पास चलता रहे दिन के वक्त। तो करना कुछ इस तरह से होगा कि जो सिलेक्टर स्विच नंबर 2 होगा उसकी नॉब को जो है वो हम 1 पे रखेंगे। ठीक है, 1 पे रखेंगे तो ये क्या होगा कि जो सोलर चूँकि 1 पे था, जैसे ही हम इसको 1 पे करेंगे तो जैसा कि आपको नज़र भी आ रहा है कि इसके ये कॉन्टैक्ट जो हैं आपस में मैच करेंगे, कनेक्टेड होंगे। जब ये कनेक्टेड होंगे तो हमारा जो पावर है वो कहाँ आएगी, हमारे सिलेक्टर स्विच नंबर 2 में आ जाएगी। ये देखें, ये सर्किट डायग्राम इस तरह से पूरा होगा, यहाँ पर पहुँच गई। अब चूँकि ये 1 पर खड़ा था तो इसने जो है इसको बाईपास कर दिया और घर के लोड पर चल पड़ा। अब चूँकि हमारा घर का लोड चल रहा है सोलर से, ठीक है, जैसा कि आपको नज़र भी रहा है इस तरह से हो कि ये हाउस लोड की तरफ जा रहा है। अब शाम हो चुकी है तो हमने वापडा ऑन करना है, और वापडा ऑन कुछ इस तरह से होगा कि हम सिलेक्टर स्विच नंबर जो 2 होगा उसको नहीं छेड़ेंगे, मतलब उसकी जो पोजीशन सुबह वाली थी वो 1 पे ही रहेगी। जस्ट हमने करना क्या है, हमने वापडा जो है वो सिलेक्टर स्विच नंबर 1 जो है उसकी नॉब को जो है वो 2 पे लाना है। कहाँ पे लाना है, 2 पे लाना है। वापडा 2 पे इनपुट थी, तो जैसे ही हम इसको 2 पे लाएंगे तो इसकी पावर जो है यहाँ से कट ऑफ हो जाएगी सोलर से, और इसके जो कॉन्टैक्ट हैं ये 2 आउटपुट के साथ मैच कर जाएंगे। तो इस तरह हमारा ये सर्किट मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, ये जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। अब रात का टाइम है, हमारे पास वापडा ऑन हो चुका है। अब जब वापडा रात को जाती है तो हमारे पास तीसरा सोर्स होता है जनरेटर, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब जनरेटर को किस तरह ऑन करना है हमने, वो इस तरह ऑन होगा कि जो वापडा चूँकि चल रहा था हमारा इस तरह, अब वापडा हमारे पास जो है वो ऑफ़ हो गया। हमने किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, जस्ट हमने जो है जो सिलेक्टर स्विच नंबर 2 था उसकी जो आउटपुट मतलब इनपुट पावर जनरेटर की जो लगी हुई थी वो 2 पे लगी हुई थी। हम पहले वो पोजीशन नंबर 1 पे खड़ा था, अब हमने उसको जो है नॉब को घुमाना है और 2 पे ले आना है। जैसे हम 2 पे लाएंगे तो हमारा ये सर्किट जो वापडा से आ रहा था ये ऑफ़ हो जाएगा और हमारा जनरेटर का सर्किट जो है वो मुकम्मल हो जाएगा और हमारे घर का लोड चल जाएगा। तो जैसा कि आपको नज़र भी आ रहा है कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें गलती की गुंजाइश नहीं होती है। हाँ, अगर आपने इत्मीनान के साथ चीज़ों को कनेक्ट किया है तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो कुछ गड़बड़ नहीं होगी। लेकिन कुछ लोगों के ज़हन में ये सवाल होगा कि जी ये जो 1 है, ये 2 सिलेक्टर स्विच है, ये आपस में इनके फेज़ न्यूट्रल नहीं मिलेंगे। बिल्कुल नहीं मिलेंगे। किस तरह नहीं मिलेंगे कि अगर ये 1 पे खड़ा था, ठीक है, आपने जो है 1 पे अगर खड़ा था तो इसकी जो आउटपुट पावर थी वो कहाँ से आ रही थी, चूँकि 1 से आ रही थी, सिलेक्टर नंबर स्विच जो 1 है वहाँ से आ रही थी और यहाँ से जा रही थी। हमारा जनरेटर जो मुकम्मल ऑफ था। अब अगर सोलर चला गया, हमने वापडा लाना है, हमें इसको तो छेड़ना नहीं है, चूँकि ये छेड़ना नहीं है तो ये 1 पे खड़ा है मुकम्मल, इसके कॉन्टैक्ट जो है मिले हुए हैं, तो वापडा आ जाएगी। ठीक है, अब इसको नहीं छेड़ना हमने कि रात है, वापडा आएगी तो जनरेटर को ऑफ़ कर देंगे, तो हम जो है वापडा ऑटोमेटिक उस पर पहले ही लगा हुआ था कॉन्टैक्ट पे, तो वो चलता रहेगा। जस्ट हमने क्या करना है, रात को कि जनरेटर चल रहा था, हमने जनरेटर को ऑफ़ करना है और इसकी जो नॉब थी वो 1 पे घुमा देनी है। अब कौन सा सर्किट चलता रहेगा, वो वापडा वाला सर्किट चलता रहेगा। तो ये एक बहुत ही अहम टॉपिक था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो उम्मीद है मेरे इस टॉपिक की आपको समझ आएगी। अगर कोई सवाल आपके जहन में हो, आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।